नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था और आज के वीडियो में हम जो भी हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उनको वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ठहरावों को छोड़कर एक ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर है और ठहराव सहित उसकी गति क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यह हमें बताना है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को हम शॉर्ट में नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ठहरावों को छोड़कर एक ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर है। तो ये क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। इसको हम मान ले रहे हैं अगर एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझिएगा। आगे लिखा हुआ है कि ठहराव के साथ उसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम मानते हैं अगर वाई, तो वाई क्या है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा ध्यान से। और हमसे पूछा गया है कि एक घंटे में कितनी मिनट रुकती है हमें बताना है। तो हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो कितना है? एक घंटे यानी कि 60 मिनट। समझिए, हमसे आंसर जो पूछा गया है वो पूछा गया है मिनट में कि कितने मिनट रुकती है, इसलिए हमने क्या किया है कि टाइम को मिनट में ले लिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये अगर एक्स और वाई है तो देखो ये जो ओरिजिनल स्पीड होती है ये हो जाएगी, माइनस करेंगे इसमें से जो ठहराव के साथ की स्पीड होगी उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टाइम से। कितने टाइम में हमें निकालना है? एक घंटे में निकालना है, 2 घंटे में निकालना है, जो भी टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यानी कि प्रति घंटे कितना रुकती है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 45 माइनस का 36 और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से 45 और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें मिनट में बताना है तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू क्या लेंगे 60 मिनट लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ 45 और 15 चौके 60। यहाँ पर 45 अगर 36 को हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9/3 इंटू आगे क्या है 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो यहाँ 12। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेन है वो हर एक घंटे में 12 मिनट के लिए स्टॉप लेती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करके इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार बिना ठहराव के 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक कार की बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वैसे हम इसको भी नोट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि हर एक स्टॉप पे 5 मिनट के लिए रुकती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइम दिया गया है कितना? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। अब देखो इसको भी हम मिनट में चेंज कर लेंगे। रीजन क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, तो वहां पर वैल्यू मिनट में दी गई तो इसको हम मिनट में लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है 60 मिनट और 20 मिनट को 80 मिनट। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि ये जो टाइम दिया गया है हमारे पास इतनी देर में वो कितने बार रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है, इतना हम निकालेंगे पहले कि 1 घंटे 20 मिनट में वो कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, टोटल। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला भी मैंने बताया एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 48 और वाई की वैल्यू 36। 48 माइनस का 36 डिवाइड बाई 48 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 80। 16 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 16 डिवाइड करेंगे 5 बार में। ठीक है, ऊपर ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई इसको कितने से करेंगे 5। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 मिनट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास टाइम दिया गया था 80 मिनट का, 80 मिनट में वो 20 मिनट का स्टॉप लेती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो जितने भी बार रुकती है वो 5 मिनट के लिए रुकती है। एक बार में वो 5 मिनट के लिए रुकती है और टोटल 80 मिनट में कितने मिनट रुकती है? 20 मिनट। तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टॉपेज की, कितने बार उसने स्टॉप लिया, नंबर ऑफ स्टॉपेज, समझिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये टोटल कितने मिनट का स्टॉप लिया है? 20 मिनट का। एक बार को कितने मिनट का स्टॉप लेता है? 5 मिनट का। इतना समझ में आया? तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 4 मिनट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 4 मिनट नहीं, 4 टाइम्स।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 घंटा 20 मिनट जो हमारे पास टाइम था, उस टाइम में वो टोटल 4 बार स्टॉप लेती है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करके हम अपना नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसा समझिए कि मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर कोई है, मान लो अमन मान लेते हैं, अमन है यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और एक ये पॉइंट है कोई सा, जहां पर कौन है, रोहित है, समझिएगा ध्यान से। अब ये दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आता है S1 स्पीड से और ये आता है S2 स्पीड से, समझिएगा ध्यान से। अब क्या होता है कि किसी पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई सा एक पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर कोई सा है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये क्या है, पॉइंट हमारे पास P है। ये क्या होता है कि दोनों इधर से आता है, ये उधर से आता है, तो ये क्या हुआ, इधर से आया, और ये क्या हुआ, इधर से आया। ठीक है, समझिएगा। तो टी टाइम के बाद, क्योंकि दोनों साथ में चलना स्टार्ट किए हैं, तो टी टाइम के बाद यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो यानी कि इधर भी आने में कितना टाइम लगेगा, टी लगेगा, इधर भी आने में कितना टाइम लगेगा, टी लगेगा, समझिएगा। कैपिटल टी कर दे रहा हूं इसको। अब क्या हुआ, जब ये मिल गए तो उसके बाद में ये क्या हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो ये अपना आगे बढ़ता है और इधर निकलता है, ये भी आगे बढ़ता है और इधर निकलता है, समझिएगा ध्यान से। अब इसकी स्पीड S1 है, तो यहाँ पर यहाँ तक इसको टाइम टी लगा है, इधर मान लेते हैं इसको टाइम लगा है कितना, T1 लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। और जो ये रोहित है, इसको इधर टाइम लगा है T2, P से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के फार्मूले आते हैं, तीनों का हमको क्वेश्चन में यूज करना है, तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पहला हमारे पास क्या आता है, पहला हमारे पास ये आता है कि जो है ये वाला हमारा टाइम है, मीटिंग टाइम, इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम। ये इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ T1 और T2 है, T1 इंटू T2। ठीक है, पहला फार्मूला ये हमारा हो जाएगा। दूसरा फार्मूला अगर देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो इनकी स्पीड है S1 और S2, S1 डिवाइडेड बाई S2, ये क्या होता है, इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1 के, T2 बाई T1 के। दूसरा फार्मूला ये हमारा हो जाएगा। और एक तीसरा फार्मूला होता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में कितना टाइम लगता है, T2 को, किसको, रोहित को, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S2 इंटू T2। समझिएगा ध्यान से, यहाँ की जो ये यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, जो यहाँ की ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, S2 T2। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और जो इधर की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, S1 T1। ठीक है, यहाँ पर टाइम T1 लगता है, और ये जा कौन रहा है, ये जा रहा है अमन, अमन ये गया, फिर यहाँ से ये गया, तो ये क्या हो जाएगा, S1 T1। तो टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ की निकालें तो S2 T2 प्लस S1 T1, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S1 T1 प्लस का S2 T2। आई बात समझ में? तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि अब आगे के क्वेश्चंस में हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 2 ट्रेनें दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली के लिए शुरू होती हैं। ठीक है, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई, तो 2 ट्रेनें हैं, मान लो एक यहाँ पर है, ये क्या है, दिल्ली, और दूसरा ये क्या है, मुंबई। ठीक है, दिल्ली से मुंबई के लिए और मुंबई से दिल्ली के लिए, यानी कि एक इधर से उधर जाएगी, दूसरी उधर से इधर आएगी। ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। मतलब क्या है कि एक यहां से निकली, समझिएगा, एक यहां से निकली, अब ये मान लो कि बीच में कहीं पर यहाँ पर टकराई होंगी। अब यहां से जब वो आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद पहली वाली को 16 घंटे और दूसरी वाली को 9 घंटे लगते हैं पहुंचने में, यानी कि इधर से इसको जाने में लगेंगे 16 घंटे और इधर से इसको जाने में लगेंगे कितने, 9 घंटे। ये वाली यहां तक गई, फिर आगे गई, वो वाली यहां तक आई, ठीक है, फिर इधर आई। ठीक है, तो इधर इसको कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे, समझिएगा ध्यान से। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पहली ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये जो स्पीड है ये कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कि S2 है और इसी की वैल्यू हमको बता। तो देखो, अगर अभी मैंने आपको जो फार्मूला बताया उसमें से आपको याद हो तो मैंने आपको दूसरा फार्मूला क्या बताया था कि S1 अपान S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। अब यहाँ पर देखो, ये S1 है, समझिएगा, ये वाला वैल्यू S1 है और ये वाली वैल्यू T1 है, ये वाली S2 है और ये वाली वैल्यू क्या है, T2 है।
वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो S1/S2 यानी कि 54 डिवाइडेड बाई S2, तो कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 कितना है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई T1 कितना है हमारे पास 16। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 बटे कितना हो जाएगा 4। 3 से 54 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 18 × 4 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। डायरेक्ट ये हमारे क्या है कि फार्मूले पर बेस्ड है, इसमें क्या है कि हमें बस समझना पड़ेगा कि कौन सी टर्म को हम क्या बोलेंगे। चलिए इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए और बी सुबह 9 बजे जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि एक पॉइंट हम यहाँ पर ए मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ये क्या करते हैं कि सुबह 9 बजे एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। किस टाइम पर 9 AM पर। यहाँ पर मैं टाइम लिख दे रहा हूँ 9 AM पर। ठीक है, और ये भी सुबह 9 AM पर। इतना समझ में आया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की चाल 70 और 90 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि ये क्या है कि 70 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है और ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर आ रहा है। इतना समझ में आया। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों मिलते हैं। तो रास्ते में यहाँ पर कोई एक पॉइंट है दिल्ली का, जब मिलते हैं। अब टाइम नहीं दिया गया कि किस टाइम पे मिलते हैं। साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी करते हैं यहाँ पर, तथा 10:39 पर फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि यहाँ से जो निकलते हैं कितने पे निकलते हैं 10:39 पर। 10:39 पर ये इधर बढ़ेगा और ये जो है इधर बढ़ेगा। ए वाला यहां तक गया पहले, फिर उधर जाएगा। बी वाला यहां तक आया, फिर इधर आएगा। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए कानपुर 12:27 पर पहुंचता है। ए यहां पर कितने में पहुंचता है, ए पहुंचता है यहां पर 12:27 पर। ठीक है, पर पहुंचता है तो दोनों ने कितनी देर तक साथ बैठकर भोजन किया था, लंच किया था, ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, आपको बस तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, कानपुर और जयपुर से। ठीक है, जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। दोनों अपनी यात्रा कब स्टार्ट करते हैं 9 बजे। यानी कि 9 बजे ए भी चलना स्टार्ट करता है, 9 बजे बी भी चलना स्टार्ट करता है। ए की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आते हैं और दिल्ली में किसी टाइम पे मिलते हैं, वहां पर बैठते हैं, अपना जो है लंच करते हैं। उसके बाद में 10:39 पर दोनों फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। ए आगे बढ़ता है, जो है ए आगे बढ़ता है और बी भी इधर आगे बढ़ता है। यानी कि दोनों अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद में क्या कहा गया कि ए जो है वो कानपुर 12:27 से पहुंचता है। तो हमें बताना है कि दोनों यहाँ पर दिल्ली में कितनी देर तक जो है बैठे थे, यानी कितनी देर तक रुके थे। तो चलिए समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो समझो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों के लिए ये वाला टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन इधर टाइम दिया गया है। 10:39 पर चलना स्टार्ट करते हैं और ए पहुंचता है कितने पे 12:27 पे। तो अगर 12:27 से हम 10:39 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ए को जो टाइम लगेगा वो कितना था। ठीक है, T1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 12:27 को लिख सकते हैं 11 आवर। ठीक है, और जो हम इधर मिनट लिखेंगे वो इधर से 1 घंटे इनको देंगे तो यहाँ पर 60 मिनट बनेगा, यानी कि हो जाएगा 87 मिनट। ठीक है, और इससे माइनस किसको करना है 10:39 को। पास करेंगे 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि 1 घंटे 48 मिनट। ये चीज आपको समझ में आया। 1 घंटे 48 मिनट इतना टाइम लगेगा यहाँ पर। अब 1 घंटे 48 मिनट को हम सीधे सीधे क्या करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटा क्या हो जाएगा हमारे पास 60 मिनट और प्लस उसमें 48 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 108 मिनट। ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 108 मिनट का। ठीक है, इसको मैं मिनट लिख दे रहा हूँ 108 मिनट। ये हो जाएगा क्या हमारे पास T1। और आगे देखो हमारे पास क्या है S1 और S2 है। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास हो जाएगी S1 और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास हो जाएगी S2। अब देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या करेंगे पहले S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 बाई T1। इससे हम T2 वैल्यू निकाल लेंगे। फिर T2 और T1 इन दोनों से हम क्या करेंगे T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T की वैल्यू निकालेंगे तो इससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी देर पहुंचे थे, और उस टाइम से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाए कितनी देर तक रुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे S1/S2 समझिएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। वैल्यू पुट करते हैं। S1 की वैल्यू हमारे पास है 70
और एस टू वैल्यू हमारे पास है 90, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी टू हमारे पास कितना है, ये है जो कि हमें निकालना है, और टी वन की वैल्यू कितनी है 108। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये जीरो से जीरो हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर इधर अंडर रूट हटाने के लिए पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7, मैं लिखे दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 9 × 9, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई 108। समझ में आया? 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 एक कम 9, कितना बचा, एक बचा, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 12 9 108। अभी 3 से काट देंगे, 3 से 51, 3 से काटेंगे 4 बार, कितना समझ में आया? अभी क्या हो जाएगा 49 × 4, यहाँ से अगर हम T2 को वैल्यू निकालते हैं तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 × 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, इतना आ जाएगा इतने मिनट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, इससे हम निकाल लेंगे T की वैल्यू। T क्या होता है, मीटिंग टाइम, यानी कि जब ये दोनों लोग इधर से निकले थे तो यहाँ पर कितने टाइम के बाद मिले थे, ये वाला टाइम होता है हमारा क्या, T होता है। तो मीटिंग टाइम हम निकालेंगे। मीटिंग टाइम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ये होता है अंडर रूट ऑफ T1 × T2, ये बताया था। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी है 108 मिनट, इंटू T2 की वैल्यू कितनी, 49 × 4/3, 49 × 4 कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 से, अगर इसको काट देंगे कितना जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18। अब देखो सब हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का निकालेंगे अगर अंडर रूट से बाहर 6 आएगा, 49 को निकालेंगे 7 आएगा, और 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 6 7 42, और 42 7 दूनी 14, 14 से कितना हो जाएगा 84, यानी कि 84 मिनट। आप समझिएगा ध्यान से, ये टाइम जो है 84 मिनट। दोनों स्टार्ट कितने पे करते हैं, 9 पे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 84 मिनट का मतलब क्या होता है, 84 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे और 24 मिनट, ठीक है, ये चीज समझना। 84 मिनट का मतलब 60 + 24, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटे और प्लस का 24 मिनट। तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 घंटे 24 मिनट। चले थे कितने भी दोनों, 9 बजे, तो यहाँ पे कितने भी पहुंचेंगे, 10:24 पे पहुंचेंगे। ये चीज आपको समझ में आई, 10:24 पे पहुंचेंगे, 1 घंटा 24 मिनट लगा है तो 10:24 पे पहुंचेंगे। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, 1 घंटे 24 मिनट जोड़ दिया। अब देखो 10:24 पर दिल्ली पहुंचे थे और 10:39 पर दिल्ली से ये निकले, तो कितने टाइम यहाँ तक रुके थे, 10:39 - 10:24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 मिनट। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, कि 15 मिनट तक ये दोनों वहां पर रुके थे, यानी कि 15 मिनट उन्होंने क्या किया था, एक साथ वहां पर बैठे थे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखो समझाने में टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन इजी ही है। तो इसको इरेज करके हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रिलेटिव स्पीड। इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। मतलब क्या है, आप समझिएगा ध्यान से, कि मान लो कि जैसे एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, समझिएगा ध्यान से, और दूसरी ट्रेन है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सामने इसमें भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब अगर दोनों ट्रेनें बराबर स्पीड से चल रही हैं तो ये एक दूसरे के सामने ही हमेशा रहेंगे, यानी कि ये दोनों देखेंगे कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में वो जो है रुका हुआ लगेगा और उसको जो है ये रुका हुआ लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी स्पीड को किसी दूसरे की स्पीड से कंपेयर करें तो हो जाती है हमारी क्या, रिलेटिव स्पीड। अब समझो यहाँ पर भी दो टाइप होते हैं। पहला, अगर जैसे दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर मान लो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स और वाई की स्पीड से, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। सॉरी, अब ये मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि इसमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी उससे हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स और वाई की स्पीड से, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ये चीज आप समझिए। अब हम इसको क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन लिखा हुआ कि विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लो विनय है और यहाँ पर मान लेते हैं कि महेश है, और ये एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 250 मीटर, ठीक है। 250 मीटर की दूरी पर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वे क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। इधर से जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इधर से आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना समय में है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, हमें बताना है। कितने समय बाद मिलेंगे यानी कि हमें टाइम बताना है कि ये कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, टाइम बताना है तो टाइम का फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है हमारे पास। तो हम डिस्टेंस लेंगे कितना, हमारे पास 250 मीटर, ठीक है। अब समझो ये वैल्यू मीटर में है, ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो हम इसको जो है किलोमीटर में चेंज कर दें तो हमारी वैल्यू आवर में आ जाएगी, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें तो हमारी वैल्यू सेकंड में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एस की वैल्यू लेंगे वो रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड में देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस का 54, ये वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारे किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो ये 18 उठा के ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 250 मीटर। अब मीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई ये 36 और 54 कितना हो जाएगा हमारे पास 90, इंटू ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 18/5। 18 से इसको काटेंगे 5 बार में जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकंड। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विनय और महेश, ये 10 सेकंड बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो चलिए इसको इरेज करके एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, रिलेटिव स्पीड के। क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, ठीक है। दो स्टेशन है, एक ये पॉइंट मान लेते हैं, एक ये पॉइंट मान लेते हैं। इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, 230 किलोमीटर, समझिएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्रेन सुबह 4 बजे ए से शुरू होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बी की ओर चलती है। ये कितने बजे स्टार्ट होती है, 4 AM, ठीक है। और कितने की स्पीड से जाती है, ए से बी की ओर जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं और ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं। तो ये ए से बी की ओर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अन्य ट्रेन सुबह 5 बजे बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए की ओर जाती है। ये स्टार्ट कब होती है, 5 AM पर, समझिएगा। और ये क्या करती है कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए की ओर जाती है। तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे, मीटिंग टाइम बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर हम वैल्यू तब तक हम रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते जब तक क्या होगी, इनका हम टाइम बराबर ना कर दें। तो ये 4 बजे स्टार्ट करता है, ये 5 बजे स्टार्ट करता है। तो मेथड नंबर 1 देखो, हम इसको क्या करते हैं 5 बजे कर देते हैं। मतलब क्या है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 घंटे आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो ये 4 AM पर चला गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 AM हो जाएगा। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? इसका टाइम 5 AM है तो इसका टाइम हमने 5 AM कर दिया। मतलब क्या है कि इसको हमने 40 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 190 किलोमीटर। समझ में आई बात? यानी कि अब क्या है कि दोनों जो है 5 AM से स्टार्ट करेंगे और बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 190 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 190 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। 5 4 9 और 5 कितना हो जाएगा 95, यानी कि 90 5 95 डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 2 घंटे। इसका मतलब क्या है कि दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगे। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड समझिएगा कि इसी को हम और कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट का मैंने ये ए मान लिया, समझिएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट मैंने बी मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है कितनी है, 230 किलोमीटर।
अब ये यहाँ पे कितने से स्टार्ट करेगा चलना, 4 एम पर। कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये कितने पे स्टार्ट करेगा, यहाँ से 5 एम पर। कितने की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे है। तो मैंने इस मेथड में क्या किया कि इसको 5 बना दिया था। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको 4 बना दे रहे हैं। 4 कैसे बनाएंगे वो चीज समझिएगा। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1 घंटे पीछे ले जा रहे हैं। पीछे ले जाने का मतलब कि ये 55 किलोमीटर और पीछे चला जाएगा। तो ये क्या होगा कि हम मान लेते किसी पॉइंट यहाँ पर सी पर रहेगा, ठीक है, जो कि 55 किलोमीटर पीछे जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 55 किलोमीटर। अब क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 230 प्लस 55 हो गई है। समझिएगा, 230 प्लस 55 हो गई है। तो हम अगर रिलेटिव का यहाँ पर जो टाइम होगा वो 4 का आ जाए, क्योंकि 1 घंटे में इसको पीछे कर दिया। अब हम अगर फॉर्मूला लगाएं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, तो डिस्टेंस कितनी है, 230 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 285 डिवाइडेड बाई स्पीड क्या होगी, स्पीड दोनों की जुड़ेगी। तो जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, और कितना हो जाएगा 5, यानी कि 95। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किस समय पर मिलेंगे। तो यहाँ पर है कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे बाद मतलब हमने कहाँ से निकाला था, 5 से। तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, यानी कि कितने बजे, 7 AM पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किससे निकाल रहे हैं, 4 AM से। और टाइम कितना है, 3 घंटे। तो 4 और प्लस का 3, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 AM। दोनों में हमारा आंसर क्या आया, सेम ही आया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको देखो मेथड दोनों सही है, जो भी आपको सही लगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा कि मैंने कितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा दिए हैं, और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।